श्री मोक्षदा एकादशी व्रत। श्री गीता जयंती आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार। आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी जो श्री मोक्षदा एकादशी कहलाती है, इसका व्रत रखे। श्री गीता का उद्देश्य। अगर प्रभु ने दिया है तुम्हें ज्ञान, बल, बुद्धि, तो बनकर श्री कृष्ण की तरह सारथी। किसी निर्बल, लाचार, मजबूर अर्जुन को हिम्मत देना, मनोबल देना। जिंदगी मिली है तो इसे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही जीना। मोक्षदायिनी एकादशी का महत्व। मार्गशीर्ष के महीने में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में तो इसे पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी अर्थात 11 कहा जाता है। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है, वह जीवन के इस जन्म व मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले व्यक्ति के साथ ही उसके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ के साथ उपवास करना अत्यंत शुभ एवं लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व विस्तार से समझाते हैं और कहते हैं, हे वत्स, यह एकादशी पुण्य फल देने वाली है। जो कोई इसे सच्चे मनोबल से करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और वह अंत को मेरे धाम को प्राप्त होगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध होने से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तथा इस एकादशी के बारे में बताया था और कहा कि हे अर्जुन, जो कोई इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होगा उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। अतः तुम उनको मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर नित्य एक अध्याय का भी पाठ करता है वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिवजी का गण बनकर चिरकाल तक निवास करता है। जो मनुष्य गीता के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 या आधे श्लोक का पाठ करता है वह अवश्य 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु होती है तो वह पशु आदि की अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य जन्म पाता है। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु घर में न हो, जल्दी जल्दी किसी की मृत्यु न हो, उसके लिए घर में अमावस्या के दिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। पाठ पूरा हो जाए तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए कि हमारे घर में सबकी लंबी आयु हो और जो पहले गुजर गए हैं, हे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे और आज के गीता पाठ का पुण्य भी उनको पहुँचे। नमो भगवते वासुदेवाय करके वो जल चढ़ा दे। जो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गीता का पाठ श्रवण या पठन जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर करें ये 5 चीजों का दान। 1. गर्म कपड़े। दिसंबर से ठंडी शुरू हो जाती है, ऐसे में एकादशी पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल का दान करें। ये जीवन में सौभाग्य लाता है और व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। 2. अनाज। मोक्षदा एकादशी पर गरीबों को अनाज का दान करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। गेहूं, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का अभाव नहीं होता। इससे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। 3. विद्या दान। शास्त्रों में विद्या का दान श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता ही है। एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान करने से समाज का कल्याण होता है। इस दिन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का संकल्प लेने से माँ लक्ष्मी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्र संबंधित जानकारियाँ देना, किसी को ज्ञान के द्वारा सही मार्ग दिखाना एवं आज के दिन
श्री गीता पुस्तक का दान देना महादान कहा जाता है। 4. धातु दवा। धातु का दान जैसे लोहे का दान शनिवार को करना अति शुभ फलदायी होता है। इससे आने वाले विपत्ति टल जाती है। वहीं एकादशी पर किसी बीमार असहाय व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी मदद करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। रात वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे यह राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास पूर्व की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। एकादशी के दिन आंवले के रस से स्नान जरूर करें। नहाने की पानी की बाल्टी में कुछ बूंदे आंवले के रस की मिला दे एवं प्रभु श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पित करें। आंवले के रस की बोतल पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर पर या अन्य आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। विशेष
एकादशी के पूरे दिन एवं रात्रि में जागरण के लिए जहां तक संभव हो वहां तक टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाली सभी धार्मिक आध्यात्मिक चैनल जैसे कि हरे कृष्णा चैनल, आस्था टीवी चैनल, आस्था भजन चैनल, आस्था गुजराती चैनल, संस्कार चैनल, सत्संग चैनल, शुभ चैनल, धर्म संदेश, अरिहंत चैनल, साधना चैनल, संतवाणी चैनल, ईश्वर चैनल, दिशा चैनल, श्रद्धा चैनल, वैदिक चैनल, दिव्य चैनल, सुभारती चैनल वगैरह वगैरह विविध प्रकार की सभी स्वदेशी चैनल जो कि पूरे दिन और रात्रि में यानी कि 24 घंटे आरती, भजन, कीर्तन, श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा, श्री राम कथा, श्री देवी भागवत कथा, श्री गीता ज्ञान, श्री भक्तमाल कथा जो कि कई सालों से निरंतर प्रसारित करती है। हम यही सभी धार्मिक चैनलों के साथ जुड़कर रात्रि जागरण के लिए या फिर अपने समय के अनुकूल कभी भी सभी धार्मिक चैनलों के साथ जुड़ के भक्ति में लीन हो सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि सभी सनातन प्रेमी हमारी स्वदेशी धार्मिक चैनलों का उपयोग अवश्य करें और भाव भक्ति में लीन हो जाएं और बाकी लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। एकादशी मंत्र। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यं राम नाम वरान्ने। एकादशी के दिन इस मंत्र का जप करने से श्री विष्णु सहस्त्रनाम जप के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री हरि शरणम। मोक्षदा सफला पुत्रदा शक्तिला जया विजया आमलकी पाप मोचनी कामदा वरुथिनी मोहिनी अपरा निर्जला योगिनी देवशैनी कामिका पवित्रा अजा परिवर्तिनी इंदिरा पापा कुशा रमा देव प्रबोधिनी उत्पत्ति अधिक मास की 2 कमला पद्मिनी परमा। एकादशी के इन 26 नामों के स्मरण से भी सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। यह कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दोहक्षमनस्तन नमामि हरि परम। मंत्र खुश स्माइली। एकादशी के दिन इनमें से किसी भी मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। 1. विष्णवे नम। 2. नमो भगवते वासुदेवाय। 3. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 4. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 5. नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 6. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो नारायणाय। ऐसी और जानकारी, कथा, कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।